फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। बेटे, आज एक बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक से हमें रूबरू होना है, जो किसी क्लास का मोहताज नहीं है, लेकिन मैथमेटिक्स के उस बेसिक पोर्शन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिसे अलजबरा कहा जाता है। बेटे, आपने बहुत पहले बोर्ड मास का नाम सुना होगा। इसमें हम एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। वो सीक्वेंस क्या है, कौन से वो स्टेप्स है, कौन से तरीके हैं, किस चीज़ को हमें मद्देनज़र रख के अपने सवालात को करना है, उन सभी का आज बहुत अच्छे तरीके से हम क्वेश्चंस देखेंगे। ज़ीरो से हीरो तक, बेसिक से एडवांस तक जितनी भी एग्जाम्पल्स आपके लिए ज़रूरत है वो सारी दिखाएंगे। साथ साथ मैं आपको इसमें कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स भी दूंगा जो न कि आपके क्लास 6th और 7th 8th 9th में ज़रूरत हो, लेकिन बल्कि जो रिसेंटली 2026 का इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हुआ उसमें जो क्वेश्चंस आपके इस बोर्ड मास से आए हैं उनको भी हम करेंगे कि वो वहाँ पर किस तरीके से पूछे जाते हैं। मैं आपको इतना ज़रूर कहूँगा, इतना वसूख के साथ कहूँगा कि अगर आप सही से इस लेक्चर को देखोगे और उन स्टेप्स और रूल्स को फॉलो अप करोगे, आई प्रॉमिस यू आपको ज़िंदगी भर बोर्ड मास के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। चलो शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप मैथमेटिक्स के किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल करके या इस नंबर पे मैसेज व्हाट्सअप करके कुछ पूछ सकते हो। अगर इसके अलावा भी कुछ क्यूरीज है, क्योंकि हम ये सीरीज़ जो चला रहे हैं ये टोटली आपके ओलंपियाड, आपके बेसिक मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए है। ठीक है, तो जितने भी वीडियोस यहाँ पर आ रहे हैं ना, सभी को सीक्वेंस वाइज देखिए, फिर आप देखिए कि कितनी ड्रास्टिक चेंज आपके मैथमेटिक्स में आएगी फ्रॉम जो आपको, जिसका वो डर है, वो डर वर सारा जो है वो भाग जाएगा, उतनी मैं गारंटी लूँगा। ठीक है बच्चे, तो आज जिस टॉपिक की बात हमें करनी है उसे बेटे बोर्ड मास कहते हैं। BODMAS, बिल्कुल बहुत अच्छे ज़ीरो से पढ़ेंगे। बोर्ड मास बेटे होता क्या है ये बोर्ड मास? बोर्ड मास एक रूल है, ये एक सिंप्लीफाई करने का एक तरीका है जिसमें हम अपने गिवन क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। पहला इसमें जो बी वाला पॉइंट है ना, इसे लोग बैठे ब्रैकेट कहा जाता है, इसे ब्रैकेट कहते हैं। ठीक है, ओ इज एन ऑपरेटर ऑफ, जो जनरली मल्टीप्लिकेशन साइन के अकॉर्डिंग काम करता है। कैसे वो हम आगे देखेंगे। डी, as you know, this is the division portion. M means multiplication, A means addition, and S means subtraction. बेटे ये कुछ ऐसे सीक्वेंस है जो ब्रैकेट से स्टार्ट होती है फिर सब्ट्रैक्शन पे ख़त्म होती है। मतलब ये तरीका बताता है कि अगर आपके पास डिफरेंट क्वांटिटीज़ डिफरेंट ऑपरेशंस के रिलेटेड होगी, पहले किस चीज़ पे जाना है, फिर सेकंड किस चीज़ पे जाना है, थर्ड पॉइंट पे क्या सॉल्व करना है, वो सारी सीक्वेंस मेरे बच्चे बोर्ड मास देखता है, दिलाता है। ठीक है बच्चे, तो सबसे पहले हम देखेंगे पहला चीज़ जो इसमें है, थोड़ा 5-10 मिनट थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे डायरेक्टली आएंगे। बेटे सबसे पहले हम देखेंगे ब्रैकेट। ये ब्रैकेट है क्या? इस ब्रैकेट में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें सीखनी है। ब्रैकेट हमारे पास 4 टाइप्स के होते हैं जिनके रिलेटेड हमें पढ़ना है बेटे। सबसे पहले इसे हम कहते हैं दिस, इसको हम जनरली बार के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन बेटे ये ब्रैकेट होता है जिसे लाइन ब्रैकेट कहा जाता है। दिस इज लाइन ब्रैकेट। ये बेटे लाइन ब्रैकेट कहलाता है, या इसे बेस ब्रैकेट भी कहते हैं, या इसे बेस ब्रैकेट भी कहते हैं।
या इसे विनिक्यूलम कहते हैं। ये सबसे पहले सॉल्व होता है क्वेश्चन में, फर्स्ट ये सॉल्व होता है, फर्स्ट सॉल्व इसको किया जाता है। समझ आ रही है बात बेटा? सेकेंड वन ये फर्स्ट टाइप ब्रैकेट का है। सेकेंड टाइप ब्रैकेट का है इस तरीके का, ये जो स्मॉल जो ऐसे ब्रेसेस होते हैं इनको बेटे इसको सिंपल ब्रैकेट कहते हैं, इसको सिंपल ब्रैकेट कहा जाता है, या इसको स्मॉल ब्रैकेट कहते हैं, या इसको स्मॉल ब्रैकेट कहते हैं, या इसको राउंड ब्रैकेट कहते हैं। और ये दूसरे नंबर पे आते हैं, सेकंड इन ऑर्डर। ये सेकंड इन ऑर्डर है। सेकंड इन ऑर्डर मतलब कि जब हम क्वेश्चंस में देखते हैं ना, तो ये ब्रैकेट इस लाइन ब्रैकेट के बाद सॉल्व किया जाता है। ब्रैकेट का सॉल्व का मतलब क्या है कि जो ब्रैकेट के अंदर वाली चीजें हैं पहले उन्हें सॉल्व करे, वही होता है ब्रैकेट को सॉल्व करना। मेरे बच्चे तीसरा जो हमारे पास टाइप ऑफ ब्रैकेट है, अभी पहली ही चीज है, ये समझना इंपॉर्टेंट है। तीसरी जो चीज है ना, दैट इज दिस कर्ली ब्रेसेस इसे कहते हैं। इन्हें बेटे कर्ली ब्रैकेट या ब्रेसेस कहते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक है, इसी तरीके से, या ब्रेसेस, हाँ कर्ली ब्रेसेस बोलो या ब्रैकेट्स बोलो। उसके बाद चौथा जो मेरे पास है इस तरीके से, जिसे लॉन्ग ब्रैकेट कहते हैं, या इसे स्क्वायर ब्रैकेट भी कहते हैं, या इसे बॉक्स ब्रैकेट भी कहते हैं। बॉक्स ब्रैकेट बोलो, स्क्वायर ब्रैकेट बोलो, या बिग ब्रैकेट बोलो, बिग ब्रैकेट बोलो या लॉन्ग ब्रैकेट बोलो, जैसे आपकी मर्जी। तो ये चार टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स हमें क्वेश्चन में दिए गए होते हैं, इसी प्रकार के उसको सॉल्व करना है। जैसे सबसे पहले हमारे पास इस तरीके का लाइन ब्रैकेट होता है, फिर हमें इस तरीके का जो ये वाला स्मॉल ब्रैकेट है, फिर कर्ली ब्रेसेस इस तरीके से होते हैं, और उसके बाद लॉन्ग ब्रैकेट इस तरीके से बनाया जाता है। समझ आई बात बेटा? तो ये मेरे पास एक सीक्वेंस है ब्रैकेट्स को सोल्व करना। बेटे अगर आपको ये समझ नहीं आया तो याद रखिएगा, आप वेट करिए, जब हम एग्जाम्पल्स देंगे तब समझ आएगा। ये पहले सॉल्व किया जाता है, यानी इसके नीचे जो पहले क्वांटिटी है पहले उसे सॉल्व किया जाता है, फिर ये वाला सॉल्व किया जाता है, फिर तीसरे नंबर पे ये सॉल्व किया जाता है, फिर चौथे नंबर पे ये बॉक्स यानी स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है। आई होप आपको ब्रैकेट का जो प्रोसीजर है वो समझ आया। देन वी हैव ऑफ। ऑफ इज जस्ट ए ऑपरेटर जो मल्टीप्लिकेशन का काम देता है। सेकंड वन वी हैव ऑफ। ये ऑफ जो मेरे पास है ना, ये एक ऑपरेटर ऑफ, इसको हम ऑपरेटर ऑफ कहते हैं। ऑपरेटर ऑफ ये क्या काम करता है? ये मल्टीप्लिकेशन का काम करता है। जैसे अगर आपके पास इस तरीके से होगा 30% ऑफ 200, ये 30% ऑफ 200 किस तरीके से सॉल्व किया जाता है? हम लिखेंगे ऐसे, 30% मतलब होता है डिवाइड बाय 100, परसेंट के बदले 100, इस ऑफ के बदले इस तरीके का मल्टीप्लाई दिस के 200, ये और ये कैंसल आउट हुआ, फिर हुआ 3 2 और 6, यानी ये 60 होता है, यानी 30% ऑफ 200 60 होता है। या अगर मेरे पास होगा 3 + 2 ऑफ 3, इसका मतलब क्या होता है? 3 + 2 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 3 होता है, मतलब 3 + 3 2 और 6 दैट इज इक्वल टू 9। मैंने कहने का गर्ज ये है कि ऑफ का मतलब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस ही होता है। इट डिपेंड्स कि आप किस तरीके से इस चीज़ को देखोगे। दिस इज द सेकंड थिंग। एंड थर्ड वन हमारे पास प्रोसीजर सेम है, फिर डिवीजन, इसके बाद तीसरा जो है हमें डिवीजन को देखना होता है BOD, फिर चौथा मल्टीप्लिकेशन, फिर पांचवा एडिशन, और फिर छठा सब्ट्रैक्शन। ये सीक्वेंस हमें
चलकर आपको क्वेश्चंस में इस्तेमाल करनी है। आई होप आपको ये सारी बातें जो है समझ आई होगी कि ये बेसिक चीज़ें जो हमारे पास है, ये अगर आपने सीखी तो आप बॉडमास के कोई भी क्वेश्चन जो है आप बहुत अच्छे तरीके से करोगे। नाउ अगर इस बॉडमास के क्वेश्चंस हम देखेंगे, पहले पहले मैं बेसिक क्वेश्चंस दिखाऊंगा सो दैट आपके जहन में पूरी तरीके से बात आए। उसके बाद क्वेश्चंस को इंक्रीज करके आपको उस लेवल तक जाएंगे कि उसके बाद आपको कभी भी बॉडमास के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ना हो। बड़े अगर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस तरीके से होगा, क्वेश्चन फर्स्ट बहुत बेसिक से बढ़ाऊंगा, ठीक है। लाइक आपके पास ये होगा 21 मल्टीप्लाइड बाय लॉन्ग ब्रैकेट प्लस ऑफ 16 प्लस माइनस ऑफ 13 फिर लॉन्ग ब्रेस। इनको बॉडमास के अकॉर्डिंग जो है बेटा सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन में मेंशन है कि इसको बॉडमास के अकॉर्डिंग सॉल्व करिए। तो बेटे सबसे पहले बी है ब्रैकेट, तो मुझे बाकी चीज़ों को नहीं देखना है। ये ब्रैकेट मेरे पास जो है इसके अंदर काम करना है, लेकिन इसके अंदर फिर स्मॉल वाले ब्रैकेट से पहले इनको देखना है। पहले इन स्मॉल वाले ब्रैकेट्स को हटाना है। वो कैसे बेटे? ऐसे देखो, दिस इज 21 मल्टीप्लाइड का लॉन्ग ब्रेसेस। देखो ये प्लस छोटा वाला ब्रैकेट प्लस 16 को मैं ऐसे 16 लिख सकता हूँ। यस, दिस इज प्लस इंटू माइनस, दैट इज माइनस फिर 13। तो अंदर वाले ब्रैकेट तो ख़त्म हो गए। नाउ ब्रैकेट में ही पहले काम ख़त्म करना है, यानी हमें इस 21 के साथ कुछ भी नहीं करना है। दिस इज 21 मल्टीप्लाइड बाई 16 माइनस 3, सर दैट इज इक्वल टू 3। 3 1 आर 3, 3 2 आर 6, 63 इज योर आंसर। अब यहाँ पर फिर मल्टीप्लिकेशन ही बचा, तो मैं इस तरीके से इस चीज़ को कर सकता हूँ। ठीक है बेटा। दूसरा क्वेश्चन, ये मेरे पास इस तरीके से होगा, प्लस 103 मल्टीप्लाइड बाय माइनस ऑफ 3 माइनस टाइम्स माइनस ऑफ 5 लॉन्ग ब्रेसेस। ठीक है बेटा, इसको करना है सॉल्व। देखो बेटा, इस छोटे ब्रैकेट को ख़त्म करने के लिए मैं इस प्लस 1/3 को सिंपली 103 लिखूंगा। प्लस लिखो या ऐसे कोई मसला नहीं है, ब्रैकेट लिखो या ना लिखो, यहाँ पर कोई मसला नहीं है। फिर इस लॉन्ग ब्रेस के अंदर ही पहले हमें काम करना है। देखो ये -3 जो है ना, इसको मैं ऐसे -3 लिख दूँ, ब्रैकेट ख़त्म हुआ। फिर माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, फिर मैं ऐसे करूँगा 5 और ये लॉन्ग ब्रेस। उसके बाद दिस इज़ 103 मल्टीप्लाइड बाय, देखो यहाँ पर ये लॉन्ग ब्रेस है ना, ऐसे इसके अंदर जो है वो हम देखेंगे कितना आएगा। सर 5 - 3 कितना हुआ? सर ये हुआ 2। तो उस 2 के हिसाब से फिर ये लॉन्ग ब्रेस नहीं आएगा, क्योंकि वो आंसर मुझे पता है, दैट इज मल्टीप्लाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 2 3 आर 6, 0 2 1 आर 2, दिस इज 206। दिस विल बी योर आंसर। क्या बात समझ आ रही है बेटा कि किस तरीके से हम बॉडमास के क्वेश्चंस को आगे आगे पहुंचा रहे हैं? आई बात समझ बेटा। आगे आगे मैं क्वेश्चंस बहुत बड़े और बेसिक तरीके जो है ना, इसको बहुत हेक्टिक बनाऊंगा, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसलिए दिमाग यही रखिएगा। तीसरा देखो बेटा, अगर मैं क्वेश्चन इस तरीके से लिखूं, -7 + 2 मल्टीप्लाइड बाय -3 + 3 माइनस टाइम्स ऑफ -10 -48 डिवाइडेड बाय 6, इस तरीके से क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले क्या काम है सर, ब्रैकेट में जो चीज़ें हैं वो हटानी है, तो बाकी कुछ भी नहीं करूँगा। ऐसे देखो -7 + 2, ये देखो मल्टीप्लाई है ना, तो इसको मल्टीप्लाई में -3 लिख दूँ ऐसे। चलो मैं इसको ऐसे ही लिखूँगा -3, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। दिस इज +3, माइनस माइनस क्या होता है सर, माइनस इंटू माइनस होता है +10, तो ब्रैकेट ख़त्म। दिस इज -48 डिवाइडेड बाय में है 4 डिवाइड बाय है 6। सर इस माइनस को भी ख़त्म करिए, दिस इज -7 प्लस
ये माइनस प्लस होता है माइनस। देखो बेटा, ये ब्रैकेट ख़त्म करने के लिए मैं यहाँ पर इस चीज़ और इसको मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये माइनस उसके साथ ही ब्रैकेट ये ख़त्म हो, लेकिन उससे पहले ये माइनस और ये प्लस जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या बात समझ आ रही है बेटा? मैं समझा रहा हूँ आपको कि जो ये -+2 और इस -3 को मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर। देखो कैसे, क्योंकि ब्रैकेट के लिए, वरना पहले डिवीजन होता, लेकिन इस ब्रैकेट के लिए मुझे यहाँ पर फिर पहले मल्टीप्लाई करना है। दिस इज सर प्लस इंटू माइनस होता है सर माइनस, 3 2r होता है 6, यानी पहले इस माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस माइनस के साथ इस प्लस को मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिस इज प्लस इंटू माइनस होता है माइनस, फिर 3 2r 6। बात आई समझ बेटा? फिर वैसे ही +3 +10, और ये देखो जो साइन, जो नंबर, फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूँ ना -48, इसका मतलब है या 3 + 5, याद रखिएगा जो नंबर के लेफ्ट में साइन होती है ना, वो नंबर की साइन होती है। ये +3 होता है, ये -48 होता है, ये +5 होता है। लेफ्ट वाली साइन माइनस ये जो है ना नंबर की होती है। समझ आई? ये +3 है, -48 है, 48 साइन 48 जो है ना इसकी साइन माइनस है, 5 की साइन प्लस है। समझ आ रही है? जो लेफ्ट में होती है वो चीज़ कंसिडर करनी चाहती है, या हमें सिंपल समझ। यहाँ पर देखो बॉडमास के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बताऊँ, बॉडमास, जब हम बॉडमास लिखते हैं BODMAS, सर यहाँ पर तो B है ही नहीं, वो तो हमने ऑलरेडी ख़त्म किया। O तो है ही नहीं, फिर क्या आया? डिवीजन की बारी आई। सर हमें तो पहले डिवाइड करना है। ठीक है बेटा, डिवाइड कर ले। आप और बोलोगे सर यहाँ पर मल्टीप्लाई क्यों किया? सर यहाँ मल्टीप्लाई क्यों किया? ब्रैकेट को हटाने के लिए, क्योंकि ब्रैकेट पहले है ना, इसलिए समझ लीजिएगा। वरना हम पहले मल्टीप्लाई नहीं करते, पहले डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड किसको होगा? सर डिवाइड होगा इस -48 को, -48 को, क्योंकि माइनस लेफ्ट वाली साइन जो है ना माइनस की होती है। डिवाइड बाई किससे करना है? 6 से। यानी हमें क्या करना है? -48 को डिवाइड बाई करना है 6 से। मैं बहुत बेसिक से सिखा रहा हूँ, तभी मैं अलग अलग लिख रहा हूँ, वरना इसको निपटाना में 1 मिनट लगता है। तो 6 1 are 6, 6 5 are 36, 6 7, 6 8 are 48। तो बेटे क्या आएगा? सर -8 इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस ये +10 आया, फिर -48 डिवाइड बाई 6 कितना होता है? सर वो होता है -8। उसके बाद माइनस वाले अलग निकालेंगे, प्लस वाले आनेंगे। तो पहले को माइनस वाले कितने हैं? सर ये भी माइनस वाला है, ये भी माइनस वाला है, और ये भी माइनस वाला है। ठीक है, तो कितने आएंगे माइनस? सर ये आएंगे सर -7 -6 -8। ठीक है, मैं समझा रहा हूँ बिल्कुल। तो सेकंड थिंग वी हैव हियर प्लस वाले। तो प्लस वाले कितने हैं? सर +3 और +10। तो यहाँ पर प्लस वाले कितने हैं? सर +10 और +3। ये चीज़ मैं उनके लिए दिखा रहा हूँ जिनको प्लस और माइनस में गड़बड़ लग रहा है, वरना जिसको आता है वो वैसे ही करेंगे। तो देखो माइनस वाले कितने हैं? सर माइनस वाले मेरे पास टोटल है 8 और 6 14, 14 और 6 होते हैं 20 21। सर 21 आएंगे माइनस वाले। प्लस वाले कितने हैं? 10 + 3, तो 13 होते हैं प्लस वाले। अब यहाँ पर +13 और -13, तो जब हम इनको देखते, जिसको नहीं आता है मैं उनके लिए ये बोल रहा हूँ। जब आपको ऐसे होंगे ना, फॉर एग्जांपल आपको होगा +13 और होगा -21, लाइक फॉर एग्जांपल ये है, तो आप क्या करोगे? जो आप कंसिडर करो कि प्लस वाले बॉयज़ हैं, सॉरी बॉयज़ नहीं मैन। ठीक है, आप कंसिडर करो ये मैन है, और जो माइनस वाले हैं वुमेन है। मैं आपको बोलूँगा बताइए वुमेन्स कितने हैं? आप बोलोगे सर 21। मैं बोलूँगा बताओ मेंस कितने हैं? आप बोलोगे सर प्लस वाले हैं 13। मैं बोलूँगा इनकी शादी कर लो, लेकिन एक को एक के साथ करना है, यानी 13 मैन को 13 वुमेन्स के शादी करनी है। तो बचे कितने? सर मेरे पास बचे 8। क्या बचे बेटा? सर 8 बचे, लेकिन कौन से? सर वुमेन्स वाले, तो -8 इज योर आंसर। समझ आया? ये उनके लिए जो बहुत बेसिक जो बंदे हैं ना,
जिनको माइनस प्लस नहीं आता ये उनके लिए, लेकिन जिसको आता है वो एकदम में चुटकी बजाकर कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो प्लस माइनस होता है सर माइनस, माइनस 21 और माइनस 13 करेंगे तो वो सर 8 आएगा, लेकिन बड़ा माइनस है तो माइनस 8 आएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर जो मेरे पास है दैट इज -8। दिस इज योर आंसर। क्या बात समझ आई किस तरीके से हमें बदमाश के क्वेश्चंस को करना है? बहुत ही बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है ना बेटा तो रिवाइज करिए, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। आप बोलोगे सर इतना धीरे से क्यों पढ़ाना है? बेटे अगर आप क्लास हायर में हो तो बेसिक, बहुत ऐसे भी बच्चे हैं जो बहुत बेसिक से हैं, उनको भी सीखना है, लेकिन मैं आपको ये पहले बेसिक्स क्लियर करा रहा हूँ। जब आपको आएंगे ना तो उसके बाद आपको चुटकी बजा कर ये सारे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है बेटा, समझ आया? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मैं इसे लिखूंगा, दिस इज 40% ऑफ 250 प्लस 3/5 मल्टीप्लाइड बाई 50। ये क्वेश्चन है। देखो ब्रैकेट है ही नहीं, लेकिन सर ऑफ है तो पहले आप को हटाएंगे। तो बेटे इसको मैं थोड़ा सा सीक्वेंस में लिखूंगा। 40% का मतलब होता है 40 डिवाइडेड बाई 100। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। दिस इज 250 प्लस 3/5 मल्टीप्लाइड बाई 50। समझ आ रही है बात बेटा? यानी इससे पहले कि आप आगे जाओ मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। ये जो चीज़ें मैं सामने सामने बोल रहा हूँ ना, ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। अगर आपको कितनी भी क्वांटिटीज़ मल्टीप्लाई या डिवीजन के साथ होगी ना, वो एक ही टर्म कंसिडर किए जाती हैं। जैसे मैं लिखूँगा 2/5 प्लस 1/2 -3 प्लस 6, और इसी तरीके से लिखूँगा 2/5 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 6। मैं बोलूँगा बताओ इनमें से ये कितने टर्म्स है? आप बोलोगे सर ये जो मेरे पास है ना, ये एक टर्म है, दूसरी टर्म ये है, तीसरी टर्म ये है, चौथी टर्म ये है। ये सर 4 टर्म्स है। लेकिन सर ये जो है ये मेरे पास 2 टर्म्स ही है। ये एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। यानी कहने का गर्ज ये है कि अगर आपके पास मल्टीप्लिकेशन में क्वांटिटीज हो ना, वो एक ही टर्म कंसिडर की जाती है। यहाँ पर तो 4 टर्म्स थी, लेकिन यहाँ पर एक ही टर्म है, और इस एक टर्म में ऊपर नीचे कहीं पर भी मैं कैंसिलेशन कर सकता हूँ। जैसे ये 2 इसके साथ भी कट सकता है। समझ आ रही है? ऊपर नीचे, लेकिन डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के साथ कैंसिलेशन हो सकती है। समझ आई? अब यहाँ पर मैं इसी तरीके से बोल रहा हूँ, बता इसमें कितने टर्म्स है? आप लोग सर ये तो मल्टीप्लाई में है, दिस इज 1 टर्म और दिस इज द सेकंड टर्म, ये भी 2 टर्म्स ही हैं। ये बोल रहा हूँ वाह आपको आ रहा है। तो कैंसिलेशन कर सकते हैं सर। 0 ये 0 इसके साथ कैंसिल होगा, ये 0 इसके साथ कैंसिल होगा। मैंने बोला कहीं पर भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कट सकता है। सर दिस इज 5 1 आर 5, 5 10 आर 50। दिस इज 4 इंटू 25, 25 इंटू 4 कितना होता है सर? 100। फिर सर ये प्लस हैं, 10 3 आर 30, 30 और 10 100 कितना हुआ? 130। दिस विल बी योर आंसर। समझ आई बात बेटा? इस तरीके से हम बदमाश को सीख सकते हैं, कर सकते हैं। थोड़ा और जो है आपको मैं कंसेप्ट्स के अंदर लेना चाहता हूँ। लाइक बेटे क्वेश्चन इस तरीके से हैं, दिस इज 20 प्लस 3/5 मल्टीप्लाइड बाई 40% ऑफ 50। इस तरीके से ये क्वेश्चन है। तो सिंपल क्या करना है बेटा, आपको ब्रैकेट है बी, यानी पहले ब्रैकेट वाला हटाएंगे तो ये बेटे ऐसे बनेगा, दिस इज 20 प्लस 3/5, ये मल्टीप्लाई, अभी कुछ नहीं करना, पहले ब्रैकेट को हटाएंगे। सर ये 40 मतलब 40% मतलब 40/100,
ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 50 दिस, तो हमने ऑफ सीखा है ना, तो पहले अंदर वाली का टर्म करेंगे। तो बेटे मल्टीप्लाई में है तो ये एक ही टर्म है। अगर मैं आपको बोलूँ ये भी मल्टीप्लाई में है तो ये एक टर्म हुई, तो आप बोलोगे सर हाँ ये एक टर्म सारी हुई, ठीक है। लेकिन मुझे पहले ब्रैकेट वाली अंदर वाली टर्म ही कैंसिलेशन करनी है, तो मैं पहले अंदर ही निपटाऊंगा। सर ये ज़ीरो इसके साथ कैंसिल, ये ज़ीरो इसके साथ कैंसिल, ठीक है सर। दिस बिकम्स 20 प्लस 3/5 मल्टीप्लाइड बाई ये 4 5 आर सर 20 अब बन गया। सर दिस इज़ 5 1 आर 5 5 4 आर 20, एक ही टर्म है। दिस इज सर 20 प्लस 4 3 आर 12, दिस इज 32, दिस इज योर आंसर। समझ आ रही बात बेटा? इस तरीके से आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। क्या बेटे बात समझ आ रही है? मैंने इससे पहले आपको डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस बहुत अच्छे से सिखाया है। वो सारी सिचुएशंस आप करते हैं ना, तो बेटे याद रखिएगा आपकी कंसेप्ट्स जो है ना, आपके कंसेप्ट्स जो है वो बहुत अच्छे होते हैं। ठीक मेरे बच्चे, क्लियर? आगे चले सर, बिल्कुल आगे चलिए। तो बेटे इस तरीके से क्वेश्चन आगे चलाते हैं। पहले बेसिक्स, फिर इसके आगे इसकी हायर लेवल जो है ना अभी अभी धीरे धीरे ऊपर ऊपर जाएगी। तो बेटे आपको इस तरीके से 7/9 माइनस 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 27। तो बेटे बदमाश के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट वाला अंदर निपटाएंगे। सर ये माइनस में है तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो बेटे ये आएगा 7 3 आर 21 माइनस 9 1 आर 9 डिवाइड बाई 9 3 आर 27। सर ये मल्टीप्लाई में है 27, तो बेटे ब्रैकेट हटा सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ब्रैकेट हटा कर ऐसे लिख दो, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। सर 21 माइनस 9 कितना आया? सर ये एक ही टर्म है ना, है कि नहीं? ठीक है, ये बेटे कैंसिल होगा। 21 माइनस 9 कितना होता है? सर दिस इज 12, दिस विल बी द आंसर। ये फ्रैक्शंस मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है आपको डेसिमल्स एंड फ्रैक्शन में। ये नहीं बोलना सर समझ नहीं आया। जब बेटे दो फ्रैक्शंस होते हैं ना तो इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई। ठीक है, 7 3 आर 21 माइनस 9 1 आर 9 डिवाइड बाई 9 3 आर 27। ठीक है, थोड़ा सा अब क्वेश्चंस का रेंज में ऊपर करवा रहा हूं। बेटे आपके पास क्वेश्चन इस तरीके से है, 80% ऑफ 3/5 multiplied by 250 bracket close plus 7 divided by 8 multiplied by 32 minus 25। ये क्वेश्चन है सर, बड़ा क्वेश्चन है, ऑब्वियसली बड़ा है, लेकिन यहाँ पर मैं है तो प्रॉब्लम कोई नहीं है। ठीक है बेटा, देखो ध्यान से। सर पहले ब्रैकेट, बड़ा वाला ब्रैकेट, तो छोटे वाले ब्रैकेट को पहले निपटाएंगे, पहले इसको थोड़ा सा सीक्वेंस करेंगे, इसको भी हम ख़त्म करेंगे इसी के साथ। सर मैं पहले आपको बोलूं कि इस ब्रैकेट के अंदर ये वाली जो है ये एक ही टर्म है, तो कैंसिलेशन ऊपर नीचे हो सकती है, बिल्कुल सर हो सकती है। 8 1 आर 8 8 4 आर 32 मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटे ये ब्रैकेट के अंदर ही थोड़ा सा इसको निपटाएंगे। 80% मतलब होता है 80 डिवाइडेड बाई 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, इसको डिवाइड 3 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 250 ब्रैकेट क्लोज, लॉन्ग ब्रेसेस क्लोज, प्लस 7 4 आर 28 माइनस 25, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। क्या यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है बेटा? नेक्स्ट इसके अंदर देखो, ये छोटा वाला ब्रैकेट पहले निपटाएंगे ना, क्योंकि छोटा वाला ब्रैकेट, तो कैंसिलेशन देखो सर, दिस इज 5 1 आर 5 5 5 आर 25 और ये 0। सर दिस बिकम्स,
ये ऊपर नीचे एक ही है, इसमें कोई मसला नहीं है, आप कैंसिल कर सकते हो ऐसे। 2 4 आर 8, 2 5 आर 10। सर ये बनेगा अब छोटे वाले ब्रैकेट में, सर दिस इज़ 4/5 मल्टीप्लाइड बाई 550 इंटू 3 कितना हुआ सर 150। सर ये लॉन्ग ब्रेस ऐसे है, दिस इज +28 -25। क्लियर बेटा? यस सर क्लियर। सर 5 1 आर 5, 5 3 आर 15 और 0। सर 4 0 आर 0, 4 3 आर 12। सर 120। देखो ये +28 -25, शादी करिए 20 प्लस माइनस होता है -28, ये तो 3 होता है, लेकिन कौन सा सर -3 नहीं +3, क्योंकि बड़ा वही है। 100 + 3 होता है 123। दिस विल बी योर आंसर। समझ आ रही बात? ये थोड़ा क्वेश्चन जो है हमारा आगे वाला बड़ा वाला क्वेश्चन है, इस चीज़ को हम इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अगर आपको ये सारा समझ आ रहा है ना तो कमेंट सेक्शन में लिखिए सर पूरा समझ आ रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा क्वेश्चन में बढ़ाने की कोशिश करूँगा, सो दैट आपके जहन में पूरी तरीके से बात बैठ जाए कि हम किस तरीके से कर रहे हैं। क्वेश्चन इस तरीके से है बेटा, सर पहले इस तरीके से लॉन्ग ब्रेस 5 - 5 मल्टीप्लाइड बाय लॉन्ग ब्रेस है -36 डिवाइडेड बाय -3 मल्टीप्लाइड बाय 3 - 1, इस तरीके से +9, और ये लॉन्ग ब्रेस। दिस विल बी योर नेक्स्ट पार्ट। देखो इस तरीके से क्या करें, सबसे पहले मैं बड़मास देखूं सर, BODMAS मास। पहले क्या है सर ब्रैकेट, तो ब्रैकेट के अंदर ही काम चल रहा है, लेकिन उससे पहले हमें छोटा वाला ब्रैकेट देखना है, लेकिन उससे पहले हमारे पास ये लाइन ब्रैकेट है, तो पहले इसको ख़त्म करेंगे। तो ये बेटे आएगा 5 - 5 मल्टीप्लाइड बाई -36 डिवीजन में -3 मल्टीप्लाइड बाई, देखो सबसे पहले लाइन ब्रेसेस को ख़त्म करेंगे, यानी इसके नीचे जो है वो ख़त्म करेंगे। 3 - 1 = 2, तो ब्रैकेट में 2 है, तो ये मैं ऐसे ही लिख दूँ, तो वो वाला स्मॉल